हेलो मेडिकोज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्लेक्सस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्लेक्सस होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो प्लेक्सस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो प्लेक्सस बेसिकली नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं वो मिल कर क्या बनाते हैं, प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने वही लिखा है, प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स और वेसल्स इन आवर बॉडी। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे बॉडी में कितने टोटल प्लेक्सस हैं, तो स्पेशली हम लोग को ये पढ़ना है 4 प्लेक्सस हैं। कौन कौन से प्लेक्सस हैं? पहला है सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस एंड सैक्रल प्लेक्सस, जिसमें कि हम लोग को मेन फोकस आज जो है दैट इज अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो नेटवर्क जो बन रहा है न्यूरॉन का, इससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा न्यूरॉन कितने हैं हमारे बॉडी में। तो आप लोगों को पता होगा हमारे बॉडी में क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नर्व निकलते हैं उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। टोटल 31 पेयर होते हैं, है ना। 31 पेयर होता है, बेसिक्स है ये सब आपको पता होगा। तो इसमें से सर्वाइकल 1 to 8, 1 to 8 का मतलब यहाँ पे ये है C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8। ओके, फिर से यहाँ थोरेसिक T1 to T12 पता है। फिर लंबर L1, L2, L3, L4, L5 लंबर हो गया। सैक्रल और एक कॉकेक्स हो गया। तो आप काउंट कर सकते हैं, 8 हो गया सर्वाइकल, 12 हो गया थोरेसिक, तो 12 और 8 20, और 5 हो गया लंबर, 20 5 25, और 5 हो गया सैक्रल 30, और एक ये 31। 31 पेयर्स जो है हमारे बॉडी में स्पाइनल नर्व्स हैं। यही सब नर्व जो है मिलके कुछ कुछ प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं, प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही सब करेंगे। अब इसमें से स्पेशली हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे आपका सर्वाइकल जो है, ओके, सर्वाइकल हो गया, ब्रैकियल हो गया, लंबर हो गया, सैक्रल हो गया, यही सब तो पढ़ना है। तो सर्वाइकल जो है वह हमारा C1 से लेके C5 तक, C1 to C5 मतलब C1, C2, C3, C4, C5 जो है यह हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से ब्रैकियल C5, C6, C7, C8 एंड T1, C5 से T1 तक वो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन इसमें से करता है। ठीक, लंबर उसी तरह से L1 से L5 तक, सॉरी L4 तक वह लंबर प्लेक्सस का फॉर्मेशन करता है। और एक बच गया सैक्रल। तो सैक्रल जो है वह L4 to S4, 4 to 4 ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो L4 to S4 जो है वह हमारा सैक्रल प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो बन रहा है कहाँ बन रहा है और इसका काम क्या है। तो जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस है, नेक रीजन में बनता है मेनली, है ना। सर्वाइकल रीजन जो है नेक रीजन में होता है। और वहाँ से क्या हो गया, आपको किस मसल को यह सप्लाई करता है, स्पेशली नेक रीजन को और डायफ्राम को, फ्रेनिक नर्व। ओके, तो नेक और डायफ्राम को सप्लाई सर्वाइकल प्लेक्सस करता है। ब्रैकियम का मतलब होता है अपर आर्म। ठीक है, तो फोर आर्म मतलब अपर आर्म जो होता है वो हमारा ब्रैकियम, तो वहीं से वर्ड आया ब्रैकियल प्लेक्सस। तो वह आर्म को करेगा, स्पेशली अपर लिम, वही मतलब हुआ। तो अपर लिम का जो मसल का सप्लाई करता है वह ब्रैकियल प्लेक्सस करता है। ओके, तो लंबर प्लेक्सस जो है वह थाई मसल को करता है, और सैक्रल प्लेक्सस जो है वो बाकी लेग और फुट को ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक्स हो गया। अब देखिए हम लोग इसी में से जितना भी पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम लोग आपको बताते हैं मोस्ट ऑफ द नर्व इन अपर लिम, मोस्ट ऑफ द नर्व इन अपर लिम अराइजेज फ्रॉम ब्रैकियल प्लेक्सस। आप देख सकते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस जो है वही तो अपर लिम को सप्लाई कर रहे हैं, तो वही लाइन मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ब्रैकियल प्लेक्सस जो है वो फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ एंटेरियर, ओके, एंटेरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 नर्व। ये जो नर्व है ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस। और मैंने यहाँ भी बता दिया वही पॉइंट, ब्रैकियल जो है वह C5 to T1 जो है मिलके बनाते हैं। तो उन्हीं का जो इंटीरियर प्राइमरी रेमाई, रेमाई का मतलब ब्रांच, तो ये सब जो नर्व है स्पाइनल नर्व, इनसे जो है बहुत सारे न्यूरॉन निकलते हैं ना, ये सब मिल के क्या बनाते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट मतलब प्लेक्सस। अब हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस स्पेशली आज पढ़ेंगे। तो ब्रैकियल प्लेक्सस में इनको इनको पढ़ने के हिसाब से मतलब कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, जैसे इनका ब्रैकियल प्लेक्सस जो होते हैं इसमें एक पार्ट होता है रूट, एक होता है ट्रंक, एक होता है डिवीजन, एक होता है कॉर्ड और एक होता है ब्रांचेज। ठीक है, तो 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। तो रूट, आर से रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेज। तो इसी टॉपिक पे हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो रूट को वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया है, रूट क्या है, C5 to T1, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे रूट। इसमें कौन कौन सा रूट है, ओके।
तो आपका हो गया C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो ये हो गया, ठीक है। तो C5, 6, 7, 8, T1, तो ये हमारा रूट वैल्यू हो गया। अब यह रूट जो है कितने रूट हो गए आपको पता चल गया, 3 रूट, मतलब ये 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, 5 रूट होते हैं। ट्रंक जो होते हैं हमारे बॉडी में 3 होते हैं। डिवीजन जो है वह कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये 5 जो है वह 3 बनाना है, ठीक है। कितने ट्रंक हैं, 3 ट्रंक है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको इसको, ठीक है, कंबाइन कर दीजिए। ये हो गया आपका, एक जो बच गया है इसको स्ट्रेट रहने दीजिए, और ये जो है ये आई थिंक समझ रहे होंगे आप। तो अपर दो जो है वो दोनों कंबाइन होके 1 ट्रंक बनाते हैं। फिर मिडिल वाला जो C7 जो है वह किसी से कंबाइन नहीं होता, वह स्ट्रेट रहता है, और वह ट्रंक कौन सा, मिडिल वाला बना दिया। और जो C8 और T1 जो है वो मिलके ये बनाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो ये अपर ट्रंक हो गया। ओके, तो ये 3 ट्रंक होते हैं, इसका नाम है अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। क्या है, अपर ट्रंक, दिस इज अबाउट मिडिल एंड दिस इज अबाउट लोअर ट्रंक। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब डिवीजन, ये जो अपर ट्रंक है, यूटी मतलब अपर ट्रंक, अपर ट्रंक जो है और मिडिल ट्रंक जो है, लोअर ट्रंक है, सबका डिवीजन होता है। तो सब में 2 डिवीजन है। 1 मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। इसका भी 1, ये 2, इसका भी 1 और ये 2। सबका एंटेरियर एंटेरियर डिवीजन एंड पोस्टेरियर डिवीजन। कितना, एंटेरियर पोस्टेरियर, एंटेरियर पोस्टेरियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटेरियर पोस्टेरियर, एंटेरियर पोस्टेरियर, एंटेरियर पोस्टेरियर, सबका डिवीजन है। तो डिवीजन तक तो मैंने बता दिया। अब कॉर्ड बताते हैं। कॉर्ड कितने होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब ब्रैकियल प्लेक्सस में। तो कॉर्ड 3 होते हैं। कितने होते हैं, कॉर्ड 3 है। तो ये जो एंटेरियर डिवीजन और पोस्टेरियर डिवीजन जो चल रहा है इसको आगे करते हैं। ओके, और इससे कॉर्ड हमको बनाना है। तो कॉर्ड 3 है, तो आप सोच लीजिए, यहाँ पे आपने देखा था 5 से 3 बनाया, ठीक है। अब 6 से 3 बनाना है। तो 6 से 3 बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए कॉर्ड बनाते हैं 3। एंटेरियर पोस्टेरियर, अब जितना भी पोस्टेरियर है आपका, ये पोस्टेरियर है, ये पोस्टेरियर है और ये पोस्टेरियर है, ये तीनों पोस्टेरियर जो है, ये तीनों का तीनों पोस्टेरियर जो है कंबाइन कर दीजिए आप। ये तीनों का तीनों पोस्टेरियर जो है आपने इसको कंबाइन कर दिया और इससे एक बन गया। ओके, इससे क्या बन गया, एक बन गया, क्या, कॉर्ड। एक कॉर्ड इससे बन गया। अब जो बच गया एंटेरियर, 1 2 3, तीनों का एंटेरियर बच गया ना। तो अपर एंटेरियर जो है और मिडिल एंटेरियर जो है, इनको आप कंबाइन कर दीजिए, इनको आप कंबाइन कर दीजिए। इससे एक बन गया, अपर और मिडिल जो एंटेरियर है, इससे एक बन गया। और एक एंटेरियर जो है यहाँ पे बीच में बच गया है, उसको आप स्ट्रेट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इजी है। तो अब इसका नेमिंग कर देते हैं। 3 कॉर्ड होते हैं। कौन कौन से कॉर्ड होते हैं, लैटरल कॉर्ड। ओके, कितने हैं, लैटरल कॉर्ड। एक हो गया मीडियल कॉर्ड और एक हो गया आपका लोअर कॉर्ड। तो सबसे नीचे जो था वो तो आपका पोस्टेरियर कॉर्ड हो गया। क्या हो गया, पोस्टेरियर कॉर्ड। ओके, और ये मीडियल कॉर्ड हो गया, इसको मीडियल नेमिंग हो गया सबका। कितने कॉर्ड हैं, तो लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टेरियर कॉर्ड। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग को ब्रांचेज देखना है। तो वैसे तो ब्रांचेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे, अगर मेन ब्रांच की बात किया जाए तो वो 5 होते हैं, ठीक है। ब्रांचेज कितने होते हैं, 5। अब देख रहे हैं 3 है, अब 3 से हमको 5 करना है ना। तो फिर वही बात है, लेटरल कॉर्ड जो है, लेटरल कॉर्ड को आगे कीजिए, पोस्टेरियर कॉर्ड को, ठीक है। और ये मीडियल कॉर्ड हो गया और ये मीडियल कॉर्ड हो गया। ओके, तो अब लैटरल कॉर्ड जो है उससे आपको पहले पोस्टेरियर जो है इससे आप 2 पार्ट कर दीजिए। एक तो ये जा ही रहा है और एक और हो गया। तो ये 1 ये 2, तो 2 हो गया। हमको 5 पुराना है, 1 2 3 4, 4 हो चुका है। तो एक कहीं ना कहीं और करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए एक ये पॉइंट आता है, ये जो लैटरल और मीडियल है, इसमें से एक लैटरल, इसमें से एक आता है, ओके, और एक मीडियल से निकलता है। ये दोनों कॉमन होके एक देते हैं, ओके।
तो ये हो गया आपका। तो आप काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इनका नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। तो कितने ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांच हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेज जिनको हम बोलते हैं। तो पहला जो है यह हो गया आपका, इसका नाम लिख देते हैं मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। बाद में हम लोग इसका नेमिंग करेंगे अच्छे से, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ओके, अब ये हो गया आपका मीडियन। ओके, ये हो गया मीडियन नर्व। ओके, ये जो है आपका, ये हो गया अल्नर, ये हो गया एक आपका रेडियल, और ये हो गया आपका एक्सिलरी। ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। तो यही ब्रैकियल प्लेक्सस है मेरे भाई, ठीक है। तो C5 6 7 8 T1 इनको कंबाइन करके मैंने बनाया अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। फिर इनसे दो दो डिवीजन किया, इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर। फिर इनमें से पोस्टीरियर जितने थे सबको मिला के हमने पोस्टीरियर कॉर्ड बना दिया। और जो इंटीरियर था लोअर का, लोअर ट्रंक का इंटीरियर जो था उसको मैंने ये बना दिया, ठीक है, मीडियल कॉर्ड। और एक जो है अपर वाला जो है उसको मैंने लैटरल कॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया। अब लैटरल कॉर्ड जो था और मीडियल कॉर्ड जो था उससे कॉमन नर्व निकला और वो बना दिया मीडियन नर्व। ओके, और ये जो है पोस्टीरियर वाला, इसमें दो ब्रांच हो गया, रेडियल और एक्सिलरी नर्व, ठीक है। तो यहाँ तक है, ये सब बेसिक्स, दीज आर ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इनसे जो है नर्व, अब इनका भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेटरल कॉर्ड से, फिर से मीडियल कॉर्ड से टोटल ब्रांच कितने हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड से टोटल कितने ब्रांच हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं।